Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Dodra. I am Mrs. Shazia Askar teaching you the subject of English class first year. It's lecture number 6 and we are continuing our punctuation. How we have learned how to use comma, how to use a sign of interrogation, sign of exclamation and a capital letter etc. Today it's about colon. दो छोटे छोटे डॉट्स जो आपको नजर आते हैं इसको कहते हैं कॉलन, यूज ऑफ कॉलन। तो इसके आइए रूल स्टार्ट करते हैं कि आप कॉलन को अमूमन हम ज़्यादातर कॉमा यूज़ कर रहे होते हैं, कॉलन और सेमी कॉलन का यूज़ कम करते हैं, लेकिन चूंकि आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आना है पंक्चुएशन का तो आपको कॉलन का यूज़ भी आना चाहिए। तो रूल नंबर 1, कॉलन इज यूज बिटवीन द टू क्लॉज शोइंग कॉज एंड इफेक्ट। अगर दो क्लॉज है एक सेंटेंस की तो एक क्लॉज में कॉज है और दूसरे में इफेक्ट है तो उनके दरमियान कॉमा की बजाय हम कॉलन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है जो किसी दूसरी पे इफेक्ट डाल सकती है, हम कुछ करते हैं और उसके करने के बायस कुछ हो जाता है तो हम जो करते हैं वो कॉज है और जो उसके असर में वाक़ई होता है काम वो इफेक्ट है। तो ऐसे दो क्लॉज जिनमें कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप हो उन क्लॉज को आपस में कॉलन से जोड़ते हैं, कॉमा नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल ही इज ड्रंक, वो नशे में धुत है, ही कांट स्पीक, चूंकि वो नशे में धुत है इसलिए वो बोल नहीं सकता, तो कॉज है उसका नशे में होना और उसका असर उसके ऊपर क्या हुआ है कि वो बोल नहीं पा रहा। तो ये एक क्लॉ है, इसके दरमियान हम कॉमा की बजाय दो छोटे डॉट लगाएंगे जिसे हम कॉलन कहते हैं। ये है कॉज और इफेक्ट। एक सेंटेंस में अगर दो क्लॉज है और एक क्लॉज कॉज करती है कोई इफेक्ट तो कॉज और इफेक्ट वाली क्लॉज के दरमियान में हम कॉमा की बजाय कॉलन लगाते हैं। Rule number 2, in a dialogue we use colon to separate the speaker named from the talk sentence। आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे डायलॉग्स है, क्योंकि लेटर और स्टोरी और एप्लीकेशन और डायलॉग आता है। तो डायलॉग में जो बात करता है स्पीकर उसको लिखने के बाद, उसका नाम लिखने के बाद कॉलन लगाते हैं और फिर जो उसने बात कही है वो पूरी की पूरी बात लगा देते हैं। जैसे आप नरेशन में करते हो कि रिपोर्टिंग स्पीच सेपरेट कर देते हो कॉमा से और रिपोर्टेड बात जो कही गई है उसको इन्वर्टेड कॉमास में करते हो, ये वैसे नहीं है। आपने फर्स्ट ईयर में अभी आपने दोनों तीनों प्लेज खत्म किए होंगे तो फर्स्ट प्ले में आपने देखा होगा कि गर्ल मैन, फर्स्ट मैन और गर्ल। फर्स्ट मैन जो बात करता है तो वो मैन लिखने के बाद कॉलन लगा के आगे उसके मुंह से कही बात बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखते हैं। इसी तरह से आपने अगले प्ले में देखा होगा क्रिटॉन है, पावर्स है, स्पेल्डिंग है और उससे अगले प्ले में आपने देखा होगा हैरी है, मिस मक्कचियन है एटसेट्रा। तो जो बोलने वाला है उसको कहते हैं स्पीकर और जो उसने बात की है वो टॉक सेंटेंस है, वो बात मुंह से निकली हुई है। तो आप स्पीकर को टॉक सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कॉमा की बजाय कॉलन लगाते हो। एज फॉर एग्जाम्पल भाई ने पूछा ब्रदर व्हाट इज द टाइम। ब्रदर ये फिक्रे का हिस्सा नहीं है, ये स्पीकर है, इसने वो वाली लाइन बोली है इसलिए ये लाइन तो हम बोलते हुए भी नहीं बोलेंगे। ब्रदर भाई ने पूछा या भाई टाइम क्या है। सिस्टर ने जवाब दिया इट्स 9:30, 9:30 बजे हैं। तो ये स्पीकर था, ब्रदर ने ये बात मुंह से निकाली, स्पीकर था। और ये टॉक सेंटेंस है यानी जो बात कही गई है। तो स्पीकर और टॉक सेंटेंस की डिफरेंस के लिए उसको सेपरेट करने के लिए हम कॉलम यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सिस्टर ने जो बात कही है वो ये टॉक सेंटेंस है तो स्पीकर और टॉक सेंटेंस के बाद इसको सेपरेट करने के लिए हम कॉलन लगाते हैं और ये आप तीनों प्लेस में देखोगे कॉलन लगे हुए होते हैं। रूल नंबर 3, टू शो द रेशो वी यूज कॉलन। मैथ्स में आप रेशो और प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 में करते आ रहे हो, मैट्रिक में करते आ रहे हो। जब हम दो डिजिट्स के दरमियान में रेशो शो करते हैं तो हम कॉलन लगाते हैं। अमूमन हम इससे पहले तक इसको रेशो का साइन ही मानते थे, लेकिन ये रेशो क्या है, ये भी कॉलन है। रेशो का जो सिंबल है मैथ्स में, इसको मैथ्स में रेशो का सिंबल कहते हैं और इंग्लिश में कॉलन कहते हैं। तो कोई भी नंबर्स है उनको हम सेपरेट करते हैं। आई हैव गॉट 6 babies and the ratio between the boys and the girls is 3:3। मेरे 3 बेटे 3 बेटियां हैं तो उनके दरमियान में रेशो 3:3 की है। नंबर 4, वो यूज कॉलन टू सेपरेट आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। आपके पास अगर डिजिटल वॉच है उसके ऊपर टाइम आ रहा है तो डेफिनेटली ऐसा आ रहा होगा कि घंटे के बाद कॉलन आता है, उसके बाद मिनट आ जाता है। और अगर थोड़ी और एडवांस है तो घंटे कॉलन के बाद मिनट, मिनट के बाद फिर कॉलन है और फिर सेकंड है। तो अगर आप टाइम लिख रहे हो आवर्स और मिनट्स का
तब भी उनको दोनों के दरमियान में आप कॉलन लगाओगे। अगर आप और मिनट और सेकंड है तो तब भी और के बाद, मिनट के बाद, सेकंड के बाद। अगर आप और नहीं लिख रहे हो, मिनट और सेकंड लिख रहे हो, तो भी मिनट और सेकंड के दरमियान में कॉलन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको लिखें और मिनट लिख रहे हैं आप, तो इट इज 7:30 नाउ, 7 hour 30 minutes। अगर आप और मिनट और सेकंड लिखते हो, इट इज 7:30 10 seconds। 7 o'clock आर है, 30 मिनट्स हैं और 10 सेकेंड्स हैं। तो टाइम के डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए भी हम कॉलन यूज करते हैं। नंबर 5, टू सेपरेट द चैप्टर नंबर फ्रॉम द वर्स इन अ रिलीजियस बुक। कुरान पाक की किसी किताब का, किसी पारे का, अगर हम कुरान पाक के किसी पारे का या किसी सूरत का हवाला देते हैं तो उसकी आयत नंबर जो है वो हम अलग अलग कर देते हैं। तो उसको अलग करने के लिए पहले पारे का नंबर और उसके बाद उसकी आयत का नंबर, या पहले सूरत का नंबर, सूरत नंबर 6 या सूरत नंबर 1 सूरह अल-फातिहा और उसकी आयत नंबर 2 या 3, इस तरह से हम शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम छठे चैप्टर की आयत नंबर 15 की बात करते हैं, तो ये चैप्टर का नंबर है, ये आयत नंबर है यहाँ तक। अगर हाँ बहुत सारी आयत है और हमने रेंज शुरू करनी 15 से 20, तो फिर हम इन आयत की रेंज के साथ हम कॉलन नहीं लगाएंगे। ये पारे का नंबर या सूरत का नंबर, ये आयत का नंबर, और आयत अगर बहुत सारी हैं, फॉर एग्जाम्पल छठी सूरत आयत नंबर 15 से 20, तो फिर हम इसमें डैश लगाते हैं जो कंटिन्यूटी जाहिर करता है। these are the 5 rules about the use of colon. Let me repeat. सबसे पहला यूज क्या है कि हम ऐसी क्लॉ में जिसमें कॉज और इफेक्ट का रिलेशन आता है उसके दरमियान में पहली क्लॉ को दूसरी क्लॉ से सेपरेट करने के लिए हम कॉलन लगाते हैं। रूल नंबर 2 है, अगर हम डायलॉग लिख रहे हैं तो हम स्पीकर को टॉक सेंटेंस से, जो बात कही गई है स्पीक सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए आपस में कॉलन लगाते हैं। रूल नंबर 3 ये है कि अगर हम रेशो शो करते हैं मैथमेटिक्स में या अपने राइटिंग्स में, तो हम रेशो के लिए हम कॉलन यूज करते हैं। नंबर 4, टाइम लिखते हुए या टाइम बयान करते हुए या टाइम देखते हुए हम आर, मिनट और सेकंड को सेपरेट करने के लिए उनके दरमियान में कॉलन लगाते हैं। नंबर 5, हम किसी रिलीजियस बुक का हवाला दे रहे हैं तो हम उसकी सूरत नंबर और उसकी चैप्टर नंबर या पारा नंबर, सूरत नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉलन लगाते हैं, या हम सूरत नंबर और उसकी आयत नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉलन लगाते हैं। अच्छे से याद कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले 5 रूल पढ़ेंगे। आपको ये रूल थोड़े थोड़े करके पढ़ाने का पर्पज़ ये है कि आपने चूंकि इससे पहले ये कॉलन बहुत कम यूज़ किया है, तकरीबन ना होने के बराबर आपने इसका यूज़ पढ़ा है, तो आप 5 रूल्स आज याद कीजिए। अगले लेक्चर में नेक्स्ट 5 करवाऊंगी एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑफ द नेक्स्ट टेस्ट। आई होप कि आप बहुत अच्छे से याद करोगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।